बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञान कक्षा 7 पाठ 15 पौधों में जनन। तो पौधों में जनन में बच्चों आज हम लोग जानेंगे क्रियाकलाप 6 बीजाणु निर्माण और बीजाणु जनन के बारे में। तो बच्चों, आप लोगों ने डबल रोटी देखा होगा। जब कभी क्या होता है कि हम लोग डबल रोटी को भिंगा कर रख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि छतरी नुमा आकार का कुछ जो है बनने लगता है या एक छोटा छोटा पौधा जो है वो दिखाई देने लगता है डबल रोटी में। जब वो डबल रोटी खराब हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये डबल रोटी जो है सड़ गया है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वही जो है वो कवक कहलाता है। कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है। तो यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जब डबल रोटी हमारा खराब हो जाता है तो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो 15.10 में दिया हुआ है। इस प्रकार का जनन कुछ बैक्टीरिया तथा कुछ निम्न वर्गीय पौधे जैसे म्यूकस, कवक, फर्न आदि में भी पाया जाता है। इसमें सामान्यतः एक थैलीनुमा संरचना बीजाणु धानी के अंदर बहुत से सूक्ष्म जो होते हैं बीजाणु बनाते हैं या बनते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए जो होता है वो कठोर सुरक्षात्मक दीवार से ढका रहता है। तो इस प्रकार से जो जनन होता है बीजाणुओं में, तो इस ये डबल रोटी में या फर्न में आप इस प्रकार का देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुकूल परिस्थिति के लौटने पर यह कठोर दीवार फट जाती है तथा बीजाणु मुक्त होकर वृद्धि करने लगते हैं। आप मशरूम, कुकुरमुत्ता के छतरी नुमा सिरे के निचले सतह का जो है अवलोकन करके भी बीजाणु देख सकते हैं। यहाँ 15.11 में भी दिया हुआ है फर्न में बीजाणु द्वारा जनन। आगे है लैंगिक जनन। आप जानते हैं कि पुष्प, फूल पौधे के जनन अंग होते हैं। पुष्प जो होते हैं वो पौधे के क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। तो लैंगिक जनन के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से लैंगिक जनन जो होता है। तो क्रियाकलाप 7 में बच्चों अपने आसपास के कुछ विभिन्न पुष्प लीजिए, उड़हुल, पिटूनिया, पपीता, इनके जनन अंगों को पृथक कीजिए, अलग कीजिए। नर जनन अंग जो होता है वो पुंकेसर कहलाता है और मादा जनन अंग जो होता है वो स्त्रीकेसर कहलाता है। तो इसके विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। इनमें से कुछ पुष्प में केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं। इन्हें एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल पुष्प या अपूर्ण पुष्प कहते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी या बायसेक्सुअल पुष्प कहलाते हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं जिसमें सिर्फ पुंकेसर रहता है या स्त्रीकेसर रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और जिनमें दोनों पाए जाते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर, उसे द्विलिंगी कहते हैं। कुछ एक लिंगी पुष्प जो हैं जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी एवं खीरा है। कुछ द्विलिंगी पुष्पों के नाम में जैसे सरसों, गुलाब, पिटोनिया एवं उड़हुल हैं। तो यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प नर जनन अंग पुंकेसर को दिखाया गया। ए में है, देखिए स्त्रीकेसर सिर्फ है और यहाँ द्विलिंगी में है पुंकेसर भी है, परागकोश, अंडाशय, बीजांड और दोनों है। तो इस प्रकार से जो होता है कुछ जो पुष्प होते हैं वे एक लिंगी और कुछ जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। एक फूल का नर जनन अंग जो है पुंमंग कहलाता है, जिसको एंड्रोसियम भी कहते हैं हम लोग, जिनमें कई पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर के शीर्ष पर परागकोश पाया जाता है। एंथर कहलाता है, जिसे एंथर कहते हैं, जिसमें परागकण विकसित होते हैं। परागकोश जो होता है यहाँ पे ये चित्र में दिखाया गया है बच्चों, आप ड्राइंग भी कर सकते हैं इसका। नर जननांग जो होता है पुंमंग जो होता है पुंकेसर, परागकोश ऊपरी भाग में पाया जाता है। भूतंतु, परागकण और परागकोश का ये चित्र दिया हुआ है। अब मादा जननांग में क्या होता है? फूल का मादा जननांग ज्यांग कहलाता है। इसमें कभी कभी एक या इससे अधिक स्त्रीकेसर या कार्पेल जिसको कहते हैं वो होते हैं। तो 15.14 में देखिए पुष्प के मादा जनन अंग या ज्यांग का अवलोकन करना है। सबसे पहले यहाँ पे है पुष्पासन, बीजांड, वर्तिका, वर्तिकाग्र। तो इस प्रकार से आप जो है चित्र बना करके भी इसको समझ सकते हैं। प्रत्येक कार्पेल अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र जो है नामक 3 भागों में बांटा होता है। प्रत्येक अंडाशय में एक या उससे अधिक बीजांड होते हैं। परागपुट में नर युग्मक तथा बीजांड में मादा युग्मक जो होता है बनते हैं। इन दोनों के परागन और निषेचन से ही
फल एवं बीज बनते हैं। आगे के भाग में बच्चों हम लोग परागण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए।